तो ये शुरू हो गया जुत्ती वाला बाज़ार। ये सामने से देखो जुत्तियों की बाज़ार दुकानें हैं, सारे इस तरफ सारी जुत्तियों की दुकानें हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी आगे देखना। अभी आपको वो सामने लाइट्स नज़र आ रही हैं आपको शॉप, ये सारी जुत्ती की दुकानें हैं। बहुत बड़ी बड़ी दुकानें बन गई। जितनी भी ऑल ओवर इंडिया जुत्ती जाती है, बाहर जाती है, पाकिस्तान में जाती है, तो ये सारी जुत्तियाँ यहीं से बन के जाती हैं। तो ये देखो, ये रही, ये देखो, ये सारी ये रही खत्री क्राफ्ट। ये देखो खत्री क्राफ्ट की शॉप देखो आप, कितनी बड़ी शॉप है देखो जुत्तियों की। ये है इधर सारी देखो पंजाब जुत्ती स्टोर, ये आपको नज़र आ रहा होगा सारा। ये सारा जुत्ती का बाज़ार है सारा। यहाँ पे पटियाला शाही जुत्ती बनती है और ये पटियाला शाही जुत्ती है। सारी जुत्ती की मार्केट है तकरीबन सारी। तो ये बहुत बड़ा बाज़ार है अदालत बाज़ार। ये सारा इंटीरियर ये देखो, ये सारी जुत्ती मार्केट, ये सारी जुत्ती की शॉप्स हैं। ये सारी जुत्ती मार्केट है। तो यहाँ पे सारी जुत्ती मिलती है। अभी मैं आपको लेके जाऊँगा साईं मार्केट। यहाँ पे साईं मार्केट है वो स्पेयर पार्ट की मार्केट और रिपेयर की मार्केट है, बाइक्स की और कार्स की। मैं आपको दिखाऊँगा कैसे कारें वहाँ खड़ी हैं, कैसे रिपेयर हो रही हैं, क्या है। मतलब कहते हैं अभी वो एशिया की जो है सबसे बड़ी जो है वो रिपेयर मार्केट है। हर तरह की गाड़ी यहाँ रिपेयर हो जाती है, कोई भी ले आओ आप। तो आप अभी चलते हैं वहीं पे, उसके भी आपको इंटीरियर से दिखाता हूँ सारा। ये हम एंटर कर गए हैं साईं मार्केट। जैसे मैंने बताया था कार की सारी रिपेयर मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाड़ियाँ आपको साइड पे खड़ी हुई नज़र आ रही होंगी। ये देखो सारी, ये देखो कबाड़ खड़ा नज़र आ रहा होगा सारा आपको। अंदर चल के आपको दिखा देते हैं। ये देखो सारी गाड़ी रिपेयर चल रही हैं। देखो आज संडे है तो संडे को तकरीबन रश नहीं होता है, नहीं तो यहाँ तो मतलब आपको घुसने की भी जगह नहीं मिलती। मैं आगे दिखाता हूँ आपको। पुरानी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट आपको कोई चाहिए यहाँ से मिल जाएगा, आपको कुछ चाहिए सारा मिल जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए सारी गाड़ी रिपेयर हो रही है। देखो कर रहे हैं भाई साहब। ये देखो सारा आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखो सारी रिपेयर, ये गाड़ियाँ संडे भी तकरीबन खुली रहती है। ये देखिए सारा काम चल रहा है गाड़ियों का। एसी रिपेयर हो गया, सब कुछ हो गया। ये सारी, ये अभी हम अंदर लेके चलेंगे। देखो गाड़ियाँ देखो, ये देखो अभी अंदर जाएंगे हम इसके, और देखो कितनी भरी हुई है। देखो ये देखो, ये देखो सारी गाड़ी डेंटिंग बेंटिंग चल रही है गाड़ियों की। ये देखो, ये देखो, ये देखो कैसे भरी हुई है गाड़ी की मार्केट। देखो अभी आप इतना नहीं मैं कैमरे में आपको दिखा सकता, तो मतलब ये भरी हुई मार्केट पड़ी है। देखो ये देखो, ये देखो सारी पुरानी गाड़ियाँ रिपेयर हो रही हैं। ये देखो, ये देखो सारी, ये देखो वो सारे रिपेयर चल रही है गाड़ियों की। ये देखो मतलब ऐसे हो रहा है अभी, मतलब ये ना सारी गाड़ी रिपेयर हो रही है। देखो सारी, तो सामने देखो कितनी रिपेयर हो रही है। देखो सामने आप सारी रिपेयर हो रही है। देखो ये देखो सारी, इस तरफ देखो, ये सारी गाड़ी की डेंटिंग वेंटिंग चल रही है। देखो बहुत बड़ी मार्केट है यार, बहुत बड़ी मार्केट है ये। अभी तो मैंने आपको कुछ भी नहीं दिखाया, क्योंकि मैं इतना दिखा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इसलिए मैं आपको मेन चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप निकल गए साईं मार्केट से। अब आप जाएंगे YPS पटियाला, जो पटियाला की मेन जान है। और YPS पटियाला जो है वो बहुत बड़ा स्कूल है, मतलब किसी
आप जब नेट पे भी सर्च करोगे तो आपको वाईपीएस पटियाला का पता लग जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट स्कूल एफिलेटेड टू आईसीएसई। मैं भी वहीं पे पढ़ा हूँ, राइट फ्रॉम फर्स्ट टिल 12th। तो अभी अब आपको दिखाएंगे वाईपीएस, सारा दिखाएंगे वाईपीएस की बिल्डिंग क्या है, कितना उसका एरिया है, कितना लंबा है, सारा दिखाऊंगा आपको मैं अभी। तो कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से ख़त्म होता है, अब चलेंगे अभी वाईपीएस। फिर आपको दिखाऊंगा मैं शीश महल, फिर किला मैंने आपको दिखा दिया, फिर महाराजा का जो पैलेस है वो दिखाऊंगा आपको, जो प्रेजेंट पैलेस है। एनआईएस दिखाऊंगा बाहर से, सारा आपको दिखा दिया। तो अभी आपको दिखाएंगे वाईपीएस पटियाला की मार्केट, जो कि गेड़ी मार्केट भी है। शाम को यहाँ पे गेड़ियाँ चलती हैं। ये सामने ये सामने जो था ये कंटोनमेंट एरिया है। देखिए ये सारा कंटोनमेंट एरिया है, ये कंटोनमेंट एरिया है सारा। तो अभी आप शुरू कर रहे हैं यहाँ से। ये थी गेड़ी मार्केट या वाईपीएस की गेड़ी मार्केट, जो हम लोग भी जब छोटे थे स्कूल पढ़ते थे तो यहाँ पे आपको दिखेगा अभी गेड़ियाँ चल रही हैं। देखो ये गेड़ी मार्केट है, गेड़ी रूट पटियाले का। देखो यहाँ पे सारे लड़के खड़े हैं, सब यंगस्टर्स खड़े हैं। देखो साइड पे सारे खड़े हैं, देखो आपको नज़र आ रहे होंगे। मैंने इसका वाइड एंगल ऑन नहीं किया हुआ। और इसके बाद आपको दिखाएंगे वाईपीएस। ये वाईपीएस की मार्केट कहते हैं इसको, ऑफिसर्स कॉलोनी मार्केट है ये। तो ये गेड़ी मार्केट है। देखो सारे यंगस्टर्स यहीं मिलेंगे आपको शाम को। जैसे चंडीगढ़ का है, चंडीगढ़ का 17 है, ये यहाँ का जो है वो गेड़ी रूट है। और यहाँ से शुरू करेंगे आप वाईपीएस, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाईपीएस यहाँ से शुरू हो रहा है और ये चलता जाएगा वाईपीएस सारा। ये देखो ये वाईपीएस सारा चलता जाएगा। ये वाईपीएस की सारी बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री वॉल है बेसिकली। ये देखिए सारी, ये वाईपीएस वहाँ से शुरू हुआ है। मैंने स्पेशल एंगल घुमाया कैमरे का, क्योंकि मेरे लिए फिजिबल नहीं था इसको। और इसको थोड़ा ऊपर कर दें आपके लिए, ताकि आपको नज़र आए प्रॉपर वाईपीएस का जो है। और ये देखिए ये वाईपीएस की सारे, और ये मेन वाईपीएस। ये मेन वाईपीएस का जो है फ्रंट है, मैं दिखाता हूँ आपको भी। ये वाईपीएस का फ्रंट है, थोड़ा सा आगे लेते हैं। मेरा स्कूल है यार ये पुराना, और ये वाईपीएस का फ्रंट है, यादवंदरा पब्लिक स्कूल। और अभी मैं जैसे आपको दिखा रहा था, तो आगे दिखाता हूँ कितनी बड़ी अभी इसकी हद चल रही है, और आगे भी चलेगी। देखिए अभी आप ये देखिए, ये अभी चल रही है और ये चलती जाएगी अभी। ये देखो ये बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत बड़ा। अंदर इसके हॉस्टल भी है, क्रिकेट ग्राउंड भी है। क्रिकेट ग्राउंड बड़ा है लाइट्स वाला, और क्रिकेट ग्राउंड भी है। और उसके बाद हॉर्स राइडिंग भी है, बास्केटबॉल, सारा कुछ। ये देखिए ये अभी तक चल रहा है, ये स्कूल घूम रहा है अभी। बिल्डिंग ये देखो इसकी, ये सारी, ये इसका जो इस तरफ है ये जूनियर स्कूल है। आप देखोगे, ये देखो सारा, ये देखो ये सारा चल रहा है अभी तक स्कूल। तो ये वहाँ से चला था, ये यहाँ जाके ये एंड हुआ अभी स्कूल। ये देखो ये एंड हुआ अभी स्कूल, ये देखो ये रहा। तो मतलब अभी तक ये देखो ये सारी उसकी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। वाईपीएस। तो अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ। अब चलेंगे अपन पहले एनआईएस के बाद आप देखेंगे शीश महल। शीश महल के बाद में आपको दिखाऊंगा जो महाराजा का एग्जिस्टिंग पैलेस है, वो आपको दिखाऊंगा मैं। तो अभी अपन निकल गए हैं। अभी पहले आपको दिखाएंगे पहले एनआईएस। तो ये आ गया अपन एनआईएस चौक में। अर्लियर जो ये था, ये पहले महाराजा का पैलेस होता था, सबसे पहला पैलेस यही था।
नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। तो उसके बाद ये जो है महाराजा ने बेच दिया था इंडियन गवर्नमेंट को। तो ये देखिए बिल्कुल सामने जो है ये नेताजी, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका। ये जूम करके देखिए आप, ये NIS है, 2x जूम पे आपको नज़र आ रहा होगा। ये NIS है तो महिंद्रा कॉलेज का। ये पूरा व्यू देखिए आप। ये हमारे कॉलेज का गेट है। ये है अराउंड 150 साल पुराना है। तो ये कॉलेज में यहीं पे पढ़ा हूँ मैं। और महिंद्रा कॉलेज आपने देख लिया। अब चलेंगे शीश महल। तो ये शीश महल है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये शीश महल आ गया अपना। ये शीश महल का गेट है, यहाँ भी लोग खड़े हैं। ये शीश महल है, आपको गेट पे नज़र आ रहा होगा। तो बहुत बड़ा अंदर से ये, इसके अंदर 365 रानी है, 365 कमरे हैं। जो आपने हेरिटेज फेस्टिवल देखा होगा जो लगता है, वो यहीं पे लगता है शीश महल में। तो अब अंधेरा होने वाला है यार, इसके बाद आपको जो है वो मैं ज़्यादा दिखा नहीं पाऊँगा। तो इसलिए अभी आप चलेंगे सीधा घर इसके बाद, क्योंकि अंधेरे में आपको पता है जो गोप्रो होता है या DJI कैमरा, इसकी इतनी क्लैरिटी नहीं होती है, क्योंकि इसको लाइट चाहिए होती है थोड़ी सी। तो अब बिल्कुल रात हो गई है, तो अब अभी शाम होने का टाइम है बिल्कुल। तो रास्ते में जाते हुए आपको दिखाया था मोती बाग गुरुद्वारा साहब। अभी बचे हैं 5:15 अंधेरा हो गया। तो मैं आपको मोती बाग गुरुद्वारा साहब दिखाता हूँ। ये भी दुखनिवारण साहब के साथ, दुखनिवारण साहब जैसा ही गुरुद्वारा है। और ये भी 9वीं पातशाही का। और ये इसको मोती बाग गुरुद्वारा साहब इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले ये जो महाराजा का जो NIS है उसके अंदर आता था। जब महाराजा साहब का किला था, वो पैलेस था, पैलेस के अंदर आता था। लेकिन बाद में जब ये सामने आपको गेट नज़र आ रहा होगा, ये NIS का पिछला गेट है, तो ये गुरुद्वारा साहब अलग कर दिया। तो ये जो NIS का गेट है ये अलग हो गया था, तो यहाँ इन्होंने छोड़ दिया था। ये पहले ये जो गुरुद्वारा साहब है, ये देखिए NIS का दूसरा गेट है। ये नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। तो ये गुरुद्वारा साहब बीच में आता था, लेकिन बाद में गुरुद्वारा साहब अलग कर दिया। जब ये प्रॉपर्टी खरीदी तो गुरुद्वारा साहब अलग हो गया। तो अच्छा है, लोगों नहीं तो अगर NIS ले लेता तो लोगों को गुरुद्वारे में जाने में दिक्कत होती, पब्लिक के लिए मुश्किल हो जाती। तो ये देखिए, ये गुरुद्वारा साहब हम एंटर कर गए हैं। और ये मोती बाग गुरुद्वारा साहब है। ये भी 9वीं पातशाही का गुरुद्वारा है। वाहिगुरु सच्चे पातशाह मेहर करी। तो ये भी 9वीं पातशाही का गुरुद्वारा है। देखो, तो वाहिगुरु सच्चे पातशाह। मैं 2x जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये भी 9वीं पातशाही का गुरुद्वारा है। तो यहाँ भी गुरु तेग बहादुर जी आगे रुके थे। बेसिकली गुरु तेग बहादुर जी ये जगह पहले पैलेस में थी, तो पहले महाराजा के घर रुके थे। तो महाराजा साहब के घर रुके थे, तो महाराजा साहब को आशीर्वाद है गुरु तेग बहादुर जी का, तो इसलिए तो उनको यहीं पे रुके थे आके वो। तो ये मोती बाग गुरुद्वारा साहब है। ये पैलेस है, ये पैलेस की एंट्रेंस है। देखिए, ये पैलेस की एंट्रेंस है। तो ये महाराजा साहब का पैलेस है। ये अभी तक चल रहा है सारा, ये सारा पैलेस चल रहा है। यहाँ ख़त्म हो रहा है पैलेस। तो आपको दिखा दिया यार काफ़ी कुछ आज पटियाला में। तो अंधेरे होने की वजह से मैंने थोड़ा फास्ट किया काम। तो अब निकलते हैं यहाँ से, पहुँचते हैं घर। तो पहले मैंने सैलून जाना था, तो देखता हूँ अगर सैलून में, वैसे मैं सैलून अब जाऊँगा नहीं, सीधा घर जाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया हूँ, अंधेरा हो गया। तो जाके वहाँ जाकर चाय पीते हैं। तो ठीक है जी, अभी मिलेंगे आपको फिर आगे। कोई आ गया तो मैं आपको एक्सप्लोर कराऊँगा, चीज़ दिखाऊँगा। तो ये आज सारा मैंने आपको सारा इंटीरियर दिखाया पटियाला का, आपको शीश महल दिखाया, आपको दुखनिवारण साहब दिखाया, आपको मोती बाग गुरुद्वारा साहब दिखाया, आपको NIS दिखाया, महिंद्रा कॉलेज दिखाया। तो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लोर की हैं। तो अभी पहले बनाएंगे हम टाइगर में पेट्रोल, उसके बाद मिलते हैं आगे आपको। मैं सोच रहा हूँ यार पहले सैलून होके चलता हूँ, क्योंकि सैलून में थोड़ा पेमेंट भी ले लूँगा। और मैंने
अगर वो फ्री हुआ तो मैं हाथ की थोड़ी सी सफाई भी करवा लूँगा यार, क्योंकि राइड पे जा जाके ना टैनिंग हो जाती है यार हाथों पे। कई बार हम ग्लव्स पहन लेते हैं, कई बार हम हाफ ग्लव्स पहनते हैं। तो पहले मैं देखता हूँ सैलून 10 मिनट लगा के, अगर मनप्रीत फ्री हुआ तो फिर मैं वहाँ होके तो फिर उसके बाद तो ये सामने गोपाल स्वीट्स है यार। गोपाल स्वीट्स तो अब चंडीगढ़ में भी है, लुधियाना में भी है, हर जगह है। तो मेन पटियाला से यहीं से शुरू हुआ था गोपाल स्वीट्स, तो गोपाल से यहीं से शुरू हुआ था। तो सैलून में 10 मिनट लगा के तो पहुंच गए सैलून, 10 मिनट लगा के फिर मैं निकलूँगा घर के लिए। फिर मैंने जाके मैरिज पे जाना है, रेडी होना है। 5:30 हो गए, 6 बजे जाके तैयार होंगे, तो मैरिज पे जाना है मैंने। A few moments later. तो अब निकल गया हूँ मैं सैलून से, और अभी बजे हैं शाम के 6:30, 5:30 में आया था सैलून में, 6:30 हो गए हैं। जाके रेडी होते हैं, और गौतम का मुझे आ गया था फ़ोन। गौतम का था 8:30 चलेंगे। अविनाश जी की बेटी की मैरिज है आज, जो हमारे राइडर हैं और हमारे क्लब के फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं और जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो उनके पास ड्यूल चार्ज है। पहले फाइनेंस सेक्रेटरी एक्चुअली हमारे जनरल सेक्रेटरी हमारा कोई और था, लेकिन फिर अविनाश जी को ड्यूल चार्ज दे दिया हमने। तो उनकी बेटी की मैरिज है आज, तो हमने वहाँ जाना है, मैंने और गौतम ने। तो गौतम मेरे बिल्कुल घर के बिल्कुल साथ में ही है पैलेस, तो गौतम मेरे पास आएगा पहले, तो फिर वहाँ से हम लोग निकलेंगे। तो मैं जाके अराउंड कोई 7:30 बजे रेडी होऊंगा, रेडी होना शुरू करूँगा, 8 बजे तक रेडी हो जाऊँगा। और मैंने अपना कल का व्लॉग भी अपलोड कर दिया है, शेड्यूल कर दिया, आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज का बस मैं मैरिज का व्लॉग नहीं बना पाऊँगा यार, क्योंकि व्लॉग ऑलरेडी बहुत बड़ा बन गया है, तो आप लोग बोर हो जाओगे। तो इसलिए मैरिज मैं कवर नहीं करूँगा व्लॉग में, तो बस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देंगे आगे अब, क्योंकि ज़्यादा लंबा व्लॉग भी फिर बहुत दिक्कत देता है, बोर कर देता है लोगों को। तो व्लॉग छोटे से छोटा होना चाहिए। फिर भी मेरे व्लॉग बहुत बड़े बन रहे हैं, तो क्या करूँ यार, दिन में मेरी मोटो व्लॉगिंग इतनी हो जाती है, व्लॉग बड़ा बन जाता है। क्योंकि अपना जो है एनफील्ड रॉयल्स क्लब का मकसद ही है मोटो व्लॉगिंग। डेली व्लॉग में मैं मोटो व्लॉगिंग ही दिखाता हूँ आपको, चाहे सिटी के अंदर हो, चाहे लॉन्ग राइड पे हो। तो इसलिए तो फिर मैं अब 22 नंबर क्रॉस कर रहा हूँ। मैं क्रॉस करने के बाद बस सीधा अपनी रोड पे बढ़ेंगे। ठंड हो चुकी है, दोपहर को हल्की से मुझे गर्मी लग रही थी जैकेट में, लेकिन अब पहन के कंफर्टेबल फील हो रहा है। ठंड तो होनी है यार, दिसंबर आ गया अब। तो ये एक मुझे बढ़िया मिल गया यार। पहले मैं जो माइक है ना वो हेलमेट के अंदर लगाता था, तो अब मुझे हेलमेट को माइक के अंदर माइक को हेलमेट के अंदर लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जाते हुए अपने गियर के नीचे टी शर्ट के साथ भी लगा सकता हूँ। मैंने ट्राई कर लिया, टेस्टिंग कर ली है, आवाज़ क्लियर आती है, तो साथ में इसलिए बढ़िया है। और साथ में ऑन ऑफ करना भी आसान है, वो बार बार आपको हेलमेट के अंदर से ऑन करना पड़ता था निकाल के। तो ये बढ़िया है। टेस्टिंग मैं तभी कर रहा हूँ यार, मैं कुछ नई चीज़ें भी टेस्ट कर रहा हूँ ड्यूरिंग लोकल मोटो व्लॉगिंग, बिकॉज ताकि राइड पे अगर हम कुछ करें तो हमें पता होगी हाँ यार ये बिल्कुल सही होगा। तो अब जैसे मैंने व्लॉगिंग इसकी चेक की है, माइक की साउंड, तो जैसे मैं बाइक पे घूम रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैकेट के अंदर भी ये बढ़िया मुझे दे रहा है। तो हेलमेट के अंदर थोड़ा दिक्कत देता है यार। हेलमेट के अंदर ना बार बार जब इसका वॉइस कैंसिलेशन चेक करना है, अब कम से कम मेरा आगे लगा हुआ है, मैं वॉइस कैंसिलेशन इसकी चेक कर सकता हूँ। आज हर जगह जाम है, रश है। देखो संडे कारण सब लोग अब बाहर निकलने शुरू हो गए हैं संडे को। कुछ मैरिज सीज़न भी चल पड़ा ना, तो अब लोग मैरिज सीज़न के कारण भी सिर्फ संडे शाम को ही निकलते हैं। ये देखो सारा स्ट्रीट फूड खाने के लिए लोग कैसे खड़े हैं। ये स्ट्रीट फूड मार्केट है सारी।
यहाँ पे आपको सारा स्ट्रीट फूड मिलेगा, बिल्कुल थापर के साथ में एडजॉइनिंग है सारा। आपको वेज नॉन वेज बर्गर पास्ता पुस्ता सब मिलेगा यहाँ पे आपको। तो यंगस्टर्स यहाँ पे सारे शाम को होते हैं। बहुत ठंड हो गई है अब कैप पहनी हुई है मैंने, और मुझे कैप में ठंड लग रही है। तो अब घर जाके पियेंगे चाय, क्योंकि अपन ने सुबह का ही ब्रेकफास्ट किया हुआ है, उसके बाद अपन ने कुछ नहीं खाया। तो अब चाय पियेंगे सिर्फ, क्योंकि अभी मैरिज पे भी जाना है, वहाँ भी फिर हल्का फुल्का खाना पड़ेगा। तो बेटर ये है अभी पेट को आराम दो, सिर्फ चाय पियेंगे घर जाके। 6:30 हुए हैं, 6:30 बजे अंधेरा ऐसे होगा जैसे लग रहा है रात के 8 साढ़े 8 बजे होते हैं। तो अभी हम राइड प्लान कर रहे हैं यार, 2-3 जगह हमने डेस्टिनेशन फाइनल किया है। तो बड़ी जल्दी आपको डिस्क्लोज़ करेंगे अगले व्लॉग में या उससे अगले व्लॉग में कि हम राइड पे कहाँ जा रहे हैं। बहुत मज़ेदार राइड बनने वाली है और डेस्टिनेशन बहुत बढ़िया है। 2-3 दिन की राइड बनेगी। फ़िलहाल अगले संडे तो हमारी राइड जा रही है शिमला, तो वो भी राइड बढ़िया होने वाली है और ठंडा प्रॉपर मज़ा आएगा। रात को आते आते 8 साढ़े 8 9 बज जाएंगे हमें शिमला से, तो बढ़िया राइड होने वाली है। कोई शादी वाली गाड़ी जा रही है भाई, सजी हुई है, देखो फूल लगे हुए हैं। भाई साहब लगता है आज ही शादी करवा के आ रहे हैं। बढ़िया है भाई, बढ़िया है, शादी करवाओ। शादी भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, डिसिप्लिन लाइफ बनाने के लिए शादी भी ज़रूरी है। नहीं तो बंदा तो ऐसे आवारा घूमता रहता है अगर शादी ना हुई हो तो। तो ये पहुंच गया ITI कॉलेज रोड पे। तो ये ITI कॉलेज रोड आ गई, आपको नज़र आ रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे रेड कलर की वॉल, ये निशानी है ITI कॉलेज रोड की। तो आज के व्लॉग में आप ड्रोन शॉट्स भी इंजॉय करना। जब मैं इस वीडियो में मैंने डाल दिए हैं तो आपको अच्छे लगे होंगे आई होप। ड्रोन शॉट्स मैंने सुबह वैसे ही घर से ही थोड़ा उड़ाया था ड्रोन, मैंने कहा चलो ड्रोन शॉट्स तो डालने चाहिए। तो अपने घर की गली मुड़ गए हैं। तो यार ऐसा है कि व्लॉग को करेंगे आज यहीं पे एंड, कल मिलेंगे नए व्लॉग में। आज का व्लॉग में आपने पूरा पटियाला एक्सप्लोर किया, मैंने आपको सारा कुछ दिखाया, तो बढ़िया रहा होगा। तो ये अब हमारी कॉलोनी आ गई है। तो यार आपकी सपोर्ट चाहिए, कीप सपोर्टिंग, कीप कमेंटिंग एंड कीप वाचिंग माय ऑल वीडियोस। और शेयर कर दिया करो यार, सब्सक्राइब जरूर कराया करो, अपने फ्रेंड को भेज के शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ। तो कल मिलते हैं नए ब्लॉग में। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, शब खैर, एन्जॉय।